सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए नया अपडेट लेके आया हूं जो कि डीजीटी की तरफ से आया हुआ है। डीजीटी की तरफ से 22 और 23 मार्च की डेट में एक लेटर जारी किया गया है जो कि है ग्रेडिंग के ऊपर आधारित। तो ग्रेडिंग के लिए आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए नया लेटर इशू किया गया है जिसमें कि जो नई ग्रेडिंग होने वाली है उसके बारे में बताया गया है और जो भी ग्रेडिंग आज तक हुई थी उसकी वैधता केवल 2022 और 23 सत्र के लिए थी। अब फिर से नई ग्रेडिंग होने वाली है तो आप सभी लोग को ग्रेडिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नई ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और जो नई ग्रेडिंग सिस्टम होने जा रहा है उसको नया नाम दे दिया गया है जिसको न्यू डेटा ड्रिवन ग्रेडिंग मेथोडोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है और उसे शॉर्ट में डीडीजीएम के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आज चलिए इस वीडियो में हम जो लेटर निकाला गया है 7 पेज का लेटर है जिसमें से मैं आपको मोटी मोटी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दूंगा। बाकी 2 पार्ट में और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ग्रेडिंग के होने के बाद के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक पार्ट है ये केवल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, कैसे कैसे होगी, किस किस चीज पे होगी, कितनी ग्रेडिंग होने वाली है, क्या सिस्टम है, उसके उद्देश्य क्या है, नई ग्रेडिंग सिस्टम क्यों लाया जाना चाहिए, इन सब चीजें के बारे में लेटर में जो लिखा है मेन टॉपिक मैं आपको हिंदी में प्रॉपर बताऊंगा। लेटर तो अंग्रेजी में जारी किया गया है लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा। और तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, काफी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अब मैं आपको सीधे सिस्टम पे ले चलता हूँ, वहां पे लेटर दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसका मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ क्या है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है वीडियो आप लोग को बोरिंग लगे क्योंकि है कुछ नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, बट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आ गए हम यहाँ में आ गए हैं सिस्टम पे, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए डीजीटी डेट है आपका 22 मार्च 2023 और 23 मार्च 2023 को सर्कुलर निकाला गया है। और इसमें देखिए आपके 7 पेज हैं टोटल। तो 7 पेज में मैं आपको केवल यहाँ तक कवर करूंगा आज, उसमें से भी काफी चीजें मैं नहीं कवर करने वाला हूँ। 5 पेज के बीच में जो मेन टॉपिक है वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेटर में क्या लिखा है पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगा ग्रेडिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीवियस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूंगा, नई ग्रेडिंग मेथोडोलॉजी की जरूरत क्या है और न्यू मेथोडोलॉजी फॉर ग्रेडिंग आईटीआई, आईटीआई की जो नई ग्रेडिंग पद्धति है उसके बारे में क्या चीज है। ठीक है, और किन किन टॉपिक किन किन चीजों के आधार पे आपकी ग्रेडिंग होगी। ठीक है, और 2023 का ग्रेडिंग फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया गया है, कितना कितना सिस्टम आपका रहेगा, तो कितने आपको पैरामीटर स्केल दिए जाएंगे 1 से 0 से 5 के बीच में। ठीक है, और रिएडेसल मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, और ये आपको फ्यूचर एक्सपेंशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीआई अफिलिएशन, अफिलिएशन में ग्रेडिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सारा चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी जो चीजें रहेंगी, नेक्स्ट टॉपिक आपका रीएड्रेसल रहेगा कि अगर आपकी ग्रेडिंग हो जा रही है तो आप उसको आपत्ति के द्वारा, अगर आपको लगता है कि उसमें ग्रेडिंग जो करने आए थे उनके द्वारा उस डॉक्यूमेंट को लगाया नहीं गया या उनसे छूट गया है
तो आपके लिए एक सिस्टम दिया जाएगा कंप्लेन करने के लिए। उस पे आप कंप्लेन करेंगे और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएंगे, तो उस ब्याह पे जो कमेटी होगी वो उसकी जांच करेगी। अगर वो सही पाती है तो ग्रेडिंग आपकी बढ़ सकती है। वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो टू नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और आएंगी इसके बाद। उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वो चीजें आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगी जब आप लोग की ग्रेडिंग होने वाली होगी। वो टेक्निकल चीजें होंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए विषय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए न्यू डेटा ड्रिवन ग्रेडिंग पद्धति, ठीक है। तो ये है आपका, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह आईटीआई के ग्रेडिंग पद्धति के संबंध में है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के तहत डीजीटी ने पहले 2 चरण में आईटीआई की ग्रेडिंग आयोजित की थी। ग्रेडिंग में अपनाई गई कार्य प्रणाली में क्षेत्र का दौरा, मतलब साइट विजिट, और जो आपका डेटा वेरिफिकेशन शामिल था, ठीक है। आईटीआई की कोर ग्रेडिंग कमेटी द्वारा फील्ड विजिट रिपोर्ट, डेटा सत्यापन रिपोर्ट और शिकायत निवारण समिति के इनपुट के आधार पर अंतिम ग्रेड प्रदान किया था, और अंतिम ग्रेड डीजीटी पोर्टल पर प्रकाशित किए गए थे। इसका मतलब है कि जब पिछली बार ग्रेडिंग आप लोगों की गई थी, तो उसमें जिस भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ग्रेडिंग करना है, तो वो आपके साइट विजिट करने आए थे, और जो एविडेंशियल प्रूफ थे, जो आपने डेटा उसमें मेंशन किया गया था, उसका वेरिफिकेशन किया गया था। और उसके बाद निवारण समिति, मतलब कि कंप्लेंट टूल भी आया था कि अगर जो विजिट करने आया है उसने किसी चीज को छोड़ दिया है, तो अगर आप आपत्ति करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाते हैं, तो उसके बाद ग्रेडिंग फाइनलाइज की गई थी, ठीक है। और फाइनल ग्रेडिंग उसके बाद डीजीटी एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर जारी कर दी गई थी। और जो पिछली बार की ग्रेडिंग थी फर्स्ट और सेकंड फेज की, उसमें देश के कुल 13,480 आईटीआई द्वारा ग्रेडिंग की जा चुकी थी, ठीक है। यह ग्रेडिंग प्रणाली शैक्षणिक वर्ष 2022-23, ये फेज 2018 रिव्यू दिनांक 29 नवंबर 2019 तक वैध थी, जो पुरानी ग्रेडिंग थी, ठीक है। और नई ग्रेडिंग पद्धति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जो अब आप लोग की ग्रेडिंग होने वाली है उसके बारे में जान लीजिए। तो शैक्षणिक वर्ष 23-24 के लिए डीजीटी ने एक नई ग्रेडिंग पद्धति तैयार की गई है। यह ग्रेडिंग सिस्टम एनसीवीटी पोर्टल पर उपलब्ध पैरामीटर सूचना का उपयोग करता है। पोर्टल में वर्तमान में उपलब्ध डेटा पैरामीटर जो सीधे तौर पर आईटीआई में प्रशिक्षण के प्रदर्शन और गुणवत्ता के लिए संबंधित है, उसका उपयोग आईटीआई को 0 से 10 के पैमाने पर नए ग्रेडिंग मान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है, जो नई ग्रेडिंग सिस्टम है, पहले मैं पूरा बता देता हूं आपको। इस संबंध में आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए अनुमोदित कार्यप्रणाली और डेटा आधारित ग्रेडिंग पद्धति के लिए शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक ओएम सभी हित धारकों की जानकारी के लिए परिचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नई ग्रेडिंग सिस्टम में अब जो भी आपके एक तो साइट विजिट होने वाला है, सेकंड थिंग जो भी डाटा उठाया जाएगा वो टोटल एनसीवीटी एमआईएस पे जो डाटा आपके द्वारा अवेलेबल होगा उसी का उपयोग किया जाएगा। सेकंड जो फाइनल अब ग्रेडिंग होने वाली है 23 और 24 में ग्रेडिंग होगी। जितनी भी ग्रेडिंग थी इस साल मैक्सिमम लास्ट जाते जाते खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो ग्रेडिंग का मानक था पहले 0 से 5 के बीच में, अब जो है 0 से 10 के बीच में ग्रेडिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये है, अब जो भी ग्रेडिंग होगी वो एनसीवीटी एमआईएस पे जो डेटा अवेलेबल होंगे उसी बिहार पे आपको दी जाएगी। वो भी सिस्टम में मैं आगे बताऊंगा कि किस किस बिहार पे कितनी कितनी ग्रेडिंग आपको दी जाएगी, किस किस चीज पे आपका डाटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से उठाया जाएगा, जिस बिहार पे आपकी ग्रेडिंग दी जाएगी। अब आ जाते हैं कि ग्रेडिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ग्रेडिंग आईटीआई द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण के प्रदर्शन और गुणवत्ता के आकलन करने की विधि है। तो अब बात करते हैं कि पिछली ग्रेडिंग की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। तो
एमएसडीई ने जनवरी 2017 में पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम फेज 1 लॉन्च किया था और फेज 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ग्रेडिंग में अपनाई गई कार्य प्रणाली में आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा क्षेत्र का दौरा मतलब साइट विजिट और डेटा सत्यापन डाटा वेरिफिकेशन शामिल है। डीजीटी की भौतिक सत्यापन और डेटा संग्रह करने और आईटीआई को अस्थायी ग्रेड देने के लिए एक तृतीय पक्ष एजेंसी मेसर्स आईसीआरए एनालिटिक्स को एक अनुबंध दिया था। आईटीआई को फील्ड विजिट रिपोर्ट डेटा सत्यापन रिपोर्ट के इनपुट के आधार पर कोर ग्रेडिंग कमेटी द्वारा अंतिम ग्रेड दिया जाएगा और शिकायत निवारण समिति के इनपुट अंतिम ग्रेड डीजीटी पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था। जो आज भी आप एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर अपनी ग्रेडिंग का देख सकते हैं आपको कितनी ग्रेडिंग दी गई है 0 से 5 के बीच में। चरण 1 और चरण 2 दोनों ग्रेडों को मिलाकर देश भर में कुल 13,480 आईटीआई को ग्रेड दिया गया था। मतलब इतने ही आईटीआई द्वारा ग्रेडिंग कराई गई थी। अब देखिए ये तो पुरानी पद्धति हो गई कैसे कैसे कराया गया था। अब नई ग्रेडिंग पद्धति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी इनको, पुरानी ग्रेडिंग पद्धति पे भी जा सकते थे। तो आदेश एमएसडी 35/4 एमआईएस आईटीटी ग्रेडिंग चरण ये देख लीजिए ये पूरा है। अब इसके बाद सीधे आ जाते हैं दिनांक 29 नवंबर 2019 के अनुसार वर्तमान ग्रेडिंग की वैधता शैक्षणिक वर्ष 22-23 तक रहेगी। ठीक है, इसलिए अब एक नई ग्रेडिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। सचिव एमएसडी डीजी डीजीटी के साथ हुई चर्चा के अनुसार एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मापदंडों सूचना का उपयोग करते हुए सभी मौजूदा आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए एक नई पद्धति विकसित करने का निर्णय लिया गया है। क्या है आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए नई पद्धति क्या है? आईटीआई को ग्रेडिंग वैल्यू प्रदान करने के लिए ग्रेडिंग कमेटी की कई बैठकें हुई और विचार मंथन के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव है। डीजीटी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मापदंडों सूचना का उपयोग करते हुए सभी मौजूदा आईटीआई की ग्रेडिंग के लिए नई डेटा ड्रिवन ग्रेडिंग पद्धति डीडीजीएम प्रस्तावित की गई है। आईटीआई को नया ग्रेडिंग मूल्य प्रदान करने के लिए एमआईएस पोर्टल में वर्तमान में उपलब्ध डेटा पैरामीटर जो सीधे आईटीआई में प्रशिक्षण के प्रदर्शन और गुणवत्ता से संबंधित है, आईटीआई को 0 से 10 के पैमाने पर ग्रेड देने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्या क्या मापदंड है? अब जो है पिछली वाली ग्रेडिंग में काफी चीजें थी जो एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल से ली गई थी और कुछ चीजें बाहरी भी रखी गई थी। ठीक है, तो उसमें जो एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पे चीजें अवेलेबल थी उसमें तो लगभग सबको मार्क्स दिए गए थे अच्छे ठीक ठाक, लेकिन जो ऑफलाइन सिस्टम में कुछ चीजें थी वो काफी, तो उसमें काफी लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या करना है कैसे करना है, तो उसमें दिक्कत थी। लेकिन ये जो नई ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें एक चीज आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जो डेटा आप लोगों का एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पे अवेलेबल होगा उसी से आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी और फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका होना ही होना है। ठीक है, अब आ जाते हैं किन किन मापदंडों पे होगा। तो निम्नलिखित मापदंडों की पहचान एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध होने के रूप में की गई है। वे पैरामीटर जो एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध है, इन्हीं 8 चीजें हैं जिनकी ग्रेडिंग होगी। तो सबसे पहला प्रवेश प्रतिशत देखा जाएगा, पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्षों में अधिकतम प्रवेश का औसत देखा जाएगा। महिला भागीदारी देखी जाएगी कि फीमेल का कितना एडमिशन है, पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्षों में अधिकतम प्रवेश का औसत देखा जाएगा इसमें भी। व्यापार विविधता, नए उभरते व्यापार, गैर इंजीनियरिंग व्यापार। ठीक है, पास प्रतिशत प्रशिक्षुओं के हाल टिकट के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में से अधिकतम 2% का औसत। ठीक, सीबीटी परीक्षा में भागीदारी, भर्ती के प्रशिक्षुओं के लिए जनरेट किए गए हाल टिकटों का प्रतिशत, पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्षों का औसत। ठीक है, सीबीटी परीक्षा में उपस्थित हुए प्रशिक्षुओं का औसत अंक प्रतिशत में, कुल प्रवेशित ट्रेनी के विरुद्ध से 7 डीएसटी नामांकित प्रशिक्षु, उसके बाद कुल प्रवेशित प्रशिक्षु के विरुद्ध 8 अनुसूचित जाति जनजाति पीडब्ल्यू नामांकित प्रशिक्षु। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की जाएंगी। ठीक है,
अब किस पे कितना ग्रेड मिलेगा उसका चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ग्रेडिंग वर्ष 2023 के लिए विस्तृत ग्रेडिंग ढांचा क्या रहेगा। एमआईएस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक पैरामीटर के लिए वेटेज और स्केल तय किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था एडमिशन प्रतिशत, ठीक है, 3 वर्षों में से 2 वर्ष का औसत लिया जाएगा। 20% से कम रहेगा तो कोई ग्रेडिंग नहीं। 20 to 30 के बीच में, 20 से ज्यादा, 30 के आसपास तो 1, और इसी तरह 30 to 50 के बीच में, 50 to 60 के बीच में, 60 to 70 और 70 से अबव रहेगा तो आपको 5 में से 5 ग्रेडिंग मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फीमेल पार्टिसिपेशन कितना रहेगा, यहाँ पे भी परसेंटेज बेसिस पे दिया गया है, ये चार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 5%, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 22 अबव है, ठीक है। ट्रेड डाइवर्सिटी, न्यू एज कोर्स, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, मतलब और ट्रेड कितने हैं, अगर एक है, दो टाइप के कोर्स है, ऑल 3 तो उसमें 5, ठीक है। उसके बाद पास परसेंटेज आपका अगर आ रहा है, ठीक है, तो 40 से कम 0, 40 के बराबर या उससे ज्यादा 50 तक, और यहाँ 80 तक आपको 80 एबव रहेगा तो आपका 5 मार्क्स पूरा पूरा मिलेगा। उसके बाद सीवीटी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन 80 प्लस रहेगा तो इसमें भी 5 मार्क्स आपको मिलेगा। एवरेज मार्क्स लास्ट ईयर ट्रेनिंग, तो इसमें भी 90% से एबव रहेगा तो ही आपको 100% इसमें पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। डीएसटी इनरोलमेंट आपका देखा जाएगा एबव 20% या इसके बराबर है तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। और उसके बाद इनरोलमेंट एडमिशन देखा जाएगा कि आपका SC ST OBC का कितना परसेंटेज ऑफ एडमिशन है टोटल एडमिशन का। तो यहाँ पे 40% या उसके बराबर रहेगा तो आपको 40% से ज्यादा या उसके बराबर रहेगा तो आपको 5 में से 5 स्कोर पूरा दिया जाएगा। तो अभी के हिसाब से तो ये 8 पैरामीटर पे आपकी जो डाटा वेरिफिकेशन होगा उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। नई ग्रेडिंग का फार्मूला आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में जो है। और यह ग्रेडिंग प्रणाली कम से कम मानव हस्तक्षेप के साथ पोर्टल पर उपलब्ध डाटा संचालित मापदंडों के आधारित है। यह ग्रेडिंग हर साल आईटीआई के प्रदर्शन के आधार पर गतिशील रूप से अपडेट होगी। तदनुसार इस नई ग्रेडिंग प्रणाली को डेटा ड्रिवन ग्रेडिंग पद्धति का नाम देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह ग्रेडिंग हर साल डिजिटल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अधिमानतः जनवरी मार्च के अनुसार तैयार की जा सकती है। यह प्रत्येक आईटीआई के लिए डीजीटी एमआईएस पोर्टल पर स्वचालित रूप से पॉपुलेट हो जाएगा और हितकारों सार्वजनिक रूप से दृश्यमान होगा। पारदर्शिता के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो नई ग्रेडिंग प्रणाली, जो न्यू डेटा ड्रिवन ग्रेडिंग पद्धति का नाम दिया गया है, ये ऐसे नहीं दिया गया है। इनका विचार यह है कंक्लूजन के हिसाब से कि एक बार आपकी इस बार ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक, और आगे से हर साल आपका जो पोर्टल पे डेटा अवेलेबल रहेगा एनसीवीटी एमआईएस पे, ठीक है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक आपकी ग्रेडिंग को अपडेट अप या डाउन जैसा भी आपका एनसीवीटी एमआईएस पे परफॉर्मेंस रहेगा डेटा का, उस हिसाब से ये आपकी ग्रेडिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा प्रदर्शन रहेगा, आप सारे चीजों को फुलफिल करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे तो आपकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कब से कब के बीच में ये अपडेशन लगाते हैं, तो ये इनके हिसाब से जनवरी से मार्च के बीच में ये लोग बता रहे हैं कि अपडेशन होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। इनका एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका ऑटोमेटिक रूप से ये चलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो आने वाले समय में इनका फिजिकल विजिट का खर्चा बचता रहेगा और जो बार बार डेटा वेरिफिकेशन के लिए जो लोग आते हैं भाई उस पर खर्चा गिरता है, वो सब बचेगा। तो काफी अच्छी सोच है और अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सोच है और तो इस पे काम किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे
अब आपको बता देते हैं कि फाइनल आईटीआई अफिलिएशन के लिए जो भी आईटीआई चल रही हैं उनको सीट बढ़ोतरी के लिए क्या मानक होना चाहिए, कितनी ग्रेडिंग होनी चाहिए कि वो फाइल अपनी लगा सकें और उनको मान्यता मिल सके। तो यहाँ पे देख लीजिए, संबद्धता के लिए आईटीआई की पात्रता, संबद्धता ट्रेड इकाइयों के अतिरिक्त मतलब बढ़ाने के लिए 4 और उससे ऊपर ग्रेड वाले आईटीआई संबद्धता ट्रेड इकाइयों के अतिरिक्त के लिए पात्र होंगे। मतलब 0 to 10 जो नई ग्रेडिंग पद्धति है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पुराने के हिसाब से 1.25 था पहले कि अगर आपका 1.25 ग्रेडिंग है तो आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है काफी इजी हो गया है, सारा डेटा आपका एनसीईआरटी एमआईएस पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा और मैक्सिमम आईटीआई वालों को मे बी 5 to 6 के एबव ही ग्रेडिंग मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और नई अफिलिएशन के लिए आपको आपकी ग्रेडिंग कम से कम 4 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई चीज पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा पीडीएफ है हिंदी में ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको बकायदे पढ़ सकते हैं पूरी चीजें। और इंग्लिश वाला जो लेटर है वो एनसीईआरटी एमआईएस पोर्टल पे अवेलेबल है, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।